एक इंसान की बिल्कुल कॉपी करना मुमकिन है? क्या क्लोनिंग के जरिए हम मरने वालों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं? अगर बिल्कुल एक जैसी शक्ल के दो इंसान आपको एक साथ नजर आ जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? साइंस है या खुदा की तख्लीक में मुदाखलत? क्लोनिंग का मतलब है किसी जानदार की जिनियाती कॉपी तैयार करना। ये अमल 1996 में दुनिया के सामने वजूद में आया, जब टॉली नामी एक भेड़ की क्लोनिंग की गई। पहला मौका था जब इंसान ने फितरी अमल को छेड़छाड़ की और दुनिया को हिला कर रख दिया। इस तरह एक भेड़ की कॉपी तैयार कर ली गई तो इंसानी जहन में बहुत सारे सवाल जन्म लेने लगे कि क्या कभी ऐसा मुमकिन होगा कि इंसान अपने ही जैसे दूसरे इंसानों की कॉपी तैयार कर सके। कुछ साइंसदानों ने इसे मुस्तकबिल का इनकलाब कहा था, जबकि कुछ ने कायनात के अंदर चलती हुई सरगर्मियों को छेड़छाड़ करने का तरीका। जब क्लोनिंग होने के बाद सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक चीज की आइडेंटिटी डिवाइड हो जाएगी, यानी आइडेंटिटी का तस्वुर खत्म हो जाएगा। अगर एक इंसान की 10 कॉपियां तैयार कर ली जाएं, तो ये मुमकिन नहीं कि पहचाना जा सके कि असली कौन है और नकल कौन है। खानदान और रिश्ते का निजाम भी टूट सकता है और ये मजहब और फितरत के भी खिलाफ है। लेकिन साइंस के नजदीक ये मुमकिन जरूर है। दुनिया भर की खुफिया लेबोरेटरीज के अंदर आजकल ये तजर्बा जारी है कि एक इंसान की क्लोनिंग की जा सके और उस जैसा 2, 3 या 10, 12 कॉपीज तैयार की जा सके, जिसमें सेम वही खुसूसियात हो जो ओरिजिनल वाले में हो, लेकिन उसकी आइडेंटिटी छोड़ दी जाए। क्लोनिंग के साइंसदानों के नजदीक कुछ मस्बत पहलू भी हैं, जैसे ऐसे ऑर्गन्स जो इंसान के नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं या बीमारी की वजह से अब वो ऑर्गन्स बॉडी का साथ नहीं दे रहे, तो उन्हें क्लोन करके दोबारा से जनरेट किया जा सके, या कैंसर के पेशेंट्स को उनकी जिंदगी बख्शी जा सके, जैसे बीमार आज़ा को बनाने के लिए क्लोन्ड ऑर्गन्स, कैंसर के मरीजों के लिए एक नई जिंदगी। लेकिन अगर पूरे इंसान की कॉपी तैयार करने में साइंस कामयाब हो गई, जो कि कोशिश में लगी हुई है, तो दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा हो जाएगा। लेकिन ये एक नई तहकीक साइंस के लिए और दुनिया के लिए आने वाले दिनों में अजाब बन सकती है। दूसरी तरफ क्लोनिंग इन सबसे ज्यादा साइंसी खतरनाक इजाद हो सकती है। बराह रास्त इंसान के वजूद को चैलेंज कर रही है। मजहबों में बताता है कि इंसान का खालिक सिर्फ अल्लाह है और किसी को जिंदगी और मौत देने का अख्तियार भी सिर्फ उस एक हस्ती के पास है। सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत दे भी दी, तो क्या दुनिया इनके नताइज को बर्दाश्त कर सकेगी? इंसान का क्लोनिंग का ख्वाब हकीकत बन भी जाए, तो भी ये क्लोनिंग इंसान के लिए खुशियां नहीं बल्कि गम और मजीद तबाही लेकर आएगी। इस क्लोनिंग के जरिए इंसान जितनी चाहे चीजें बना ले या जितने चाहे ऑर्गन्स बना ले, लेकिन इंसानी जिस्म में असल चीज रूह है और रूह की क्लोनिंग नहीं हो सकती। वाहिद वो राज है जो साइंस आज तक ढूंढ नहीं पाई। क्लोनिंग एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को खुदा की खुदाई को चैलेंज करने पर आमादा करता है, और यकीनन ऐसी तमाम हरकतें, ऐसी तमाम बातें और ऐसी तमाम खोजनाएं जिसमें इंसान ने खुदा की खुदाई को चैलेंज करने की कोशिश की है, वो तबाही की तरफ ही गया है। उसमें कभी भी इंसान को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तख्लीक का अख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ नई तख्लीक नहीं कर सकता। हम वाकई मुस्तकबिल में इंसानी मुख्तलिफ अज़ा के साथ साथ एक मुकम्मल इंसान को क्लोन करने के लिए कामयाब हो जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में बताइए।